ट्वीट करने से पहले फोटो तो अच्छे से देख लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रामनवमी जुलूस के बाद से जिस तरीके से सासाराम और नालंदा में हिंसा भड़की, उसको लेकर बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगते दिखे। हालांकि एक तरफ जहां बिहार सरकार पर आरोप लग रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष में लोग बैठे विपक्ष पर भी सीधे तौर पे खुलकर आरोप लगाते नजर आए थे। इन सब के बीच जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम करने में लगी हुई थी और नतीजा यह हुआ कि जो सासाराम और नालंदा में हिंसा हुई उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और लगातार जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, चाहे वो कोई भी उपद्रवी हो, कोई भी हिंसा फैलाने वाले लोग हो, उनकी गिरफ्तारी धड़ाधड़ तरीके से की जा रही है। लगातार कुर्की जब्ती की जा रही है और कुर्की जब्ती के डर से ही जो आरोपी हैं वो खुद को सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच अब इस पर भी सियासत खूब हो रही है। एक तरफ अगर हिंसा नहीं रुक रही थी उसको लेकर दिक्कत थी, अब हिंसा रुक गई है, गिरफ्तारी हो रही है, उसको लेकर दिक्कत है। बता दें कि बीते दिनों AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते दिखे कि जो महागठबंधन की सरकार है वो सिर्फ मुस्लिम लड़कों को टारगेट कर रही है, मुस्लिम बच्चों को टारगेट कर रही है और उन्हें ही गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। हालांकि इफ्तार पार्टी में पहने हुए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ड्रेस को लेकर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि इन लोगों को फैंसी ड्रेस पहनने से फुर्सत नहीं है। अब इन सब का जवाब देने का काम किया है जो RJD की प्रवक्ता है रितु जायसवाल ने भी एक वीडियो जारी किया है और जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी पर और असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है, अपनी बात रखी है। सबसे पहले आप ये रितु जायसवाल का बयान सुनिए। ओवैसी साहब, ट्वीट करने से पहले फोटो तो अच्छे से देख लेते। फैंसी ड्रेस बताने से पहले फोटो पर अच्छे से गौर तो फरमा लिया होता। देखा होता कि नीतीश कुमार जी ने वो जो आपने 4 फोटो डाले हैं वो 2 अलग अलग दिन के कार्यक्रम के हैं और दोनों ही दिन नीतीश कुमार जी ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक दिन सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है और दूसरे दिन उनके कुर्ते पैजामे का कलर थोड़ा अलग है। कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जिस प्रकार सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है उसी प्रकार नफरत भी देखने वालों की आंखों में ही होती है। शायद यही वजह है कि ओवैसी साहब को सफ़ेद कुर्ते पैजामे, एक साधारण कुर्ते पैजामे में भी फैंसी ड्रेस नज़र आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो साफ तौर से ये कह ही दिया था कि बिहार में जो दंगा हुआ है वो दंगा हुआ नहीं है, कराया गया है। एक जो राज कर रहे हैं उनके द्वारा और दूसरा उनके एजेंट बैठे हैं। शायद यही वजह है कि इस तरीके के ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बीजेपी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू की गिरफ्तारी हो रही है, AIMIM वाले कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम की गिरफ्तारी हो रही है। तो मैं ये बता दूं कि पुलिस जो है वो धर्म के आधार पर किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसकी उनकी ही गिरफ्तारी हो जिनकी कहीं ना कहीं से संलिप्तता रही है, CCTV फुटेज के आधार पर या लोगों से पूछताछ के आधार पर ही उन लोगों को की गिरफ्तारी हो रही है और जिनका लग रहा है कि नहीं बेकसूर थे उनको पूछताछ के बाद छोड़ा भी जा रहा है। तो और भाई उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार रहे न रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, शांति सद्भावना अमन चैन रहनी चाहिए। तो देखा आपने, साफ तौर पे रितु जायसवाल का ये कहना है कि ओवैसी साहब पहले आप जरा फोटो तो गौर से देख लेते कि उसमें फैंसी ड्रेस कौन सा है। आप जिस नजरिए से देखेंगे उसी नजरिए से आपको दिखाई देगा। सिंपल सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सादा कुर्ता और पजामा पहना है, जो कि वो पहले सफेद पहने थे और बाद में भी दूसरी पार्टी में भी उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा ही पहना था। रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव पहले दिन सफेद कुर्ता पजामे में नजर आए थे। हालांकि दूसरे दिन उनके कुर्ते पजामे का कलर थोड़ा बदल गया, लेकिन इसमें अब फैंसी ड्रेस वाली बात कहां से आ गई है। दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी ने ये आरोप लगाया कि सिर्फ मुस्लिम लड़कों बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार उसे ही गिरफ्तार कर रही है, उसे ही प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हिंदू के जो बच्चे हैं, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस पर भी रितु जायसवाल ने कट टू क्लियर तरीके से ओवैसी को जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया था
कि ये साजिश के तहत सब कुछ कराया गया है। एक वो जो राज कर रहे हैं केंद्र में और दूसरे वो जो उनका एजेंट है, यानी कि जो राज कर रहा है बीजेपी और दूसरा एजेंट के रूप में असदुद्दीन ओवैसी हो गए। तो इस तरीके की अब बात नहीं होनी चाहिए। देखा आपने कि किस तरीके से रितु जायसवाल ने जबरदस्त, आप कह सकते हैं कि निशाना साधा है ओवैसी पर और खुलकर अपनी बात रखी है और साथ ही उनको ये भी बताने की कोशिश की है कि कार्रवाई किसी धर्म या जात को देखकर नहीं हो रही है, कार्रवाई उन्हीं लोगों पर हो रही है जो इस दंगे में शामिल थे, जिन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और उन्हीं लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।